हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट 11th से इस बार 12th में आए हैं और जिनको 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश का जो नया सिलेबस है, यानी कि जो न्यू सिलेबस है 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपको 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको जब तक सिलेबस नहीं पता होगा आप कैसे तैयारी करोगे, और अगर आपको सिलेबस पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करेंगे और इस बार 95% लाएंगे। अब 11th तो भैया बड़े आराम से आपका बहुत अच्छे से बीता होगा, ठीक है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम 12th की तैयारी आपको करनी है, ठीक है। जितना भी आपने एंजॉय किया 11th में, अब 12th में उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे जो इंग्लिश है 12th का, जो इंग्लिश है वो 11th की इंग्लिश में जो ग्रामर है वो पोर्शन सेम ही होता है, यानी कि जो आपका 12th का इंग्लिश ग्रामर है और जो 11th का इंग्लिश ग्रामर था वो तो सेम है। बाकी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री वो आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश का जो नया सिलेबस है उसको बताने वाला हूं। बस इतना ही पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या आपका पेपर कैसा आएगा, ठीक है। 100 नंबर का जो आपका पूरा पेपर होता है वो कैसा रहेगा, ठीक है। जितने भी यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो कितने सेक्शंस में होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, ये सब जानना जरूरी है, ठीक है। पूरा बेसिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो तैयारी है आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो ट्रेलर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले 1 क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क, यानी कि 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश का आएगा, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा भैया 100 नंबर का, ठीक है, 100 नंबर का। और जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है ये डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, ये 4 सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। अभी एक एक सेक्शन को हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे नंबरिंग होगा, सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट कहते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, तो टेंशन मत लीजिए, हमारा सेटअप बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे ही हमारा सेटअप प्रिपेयर होता है हम आपको बोर्ड पर अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी कॉपी पर ही समझिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको जानना जरूरी है। देखिए सेक्शन ए आपका रहेगा रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन जो है ये 15 नंबर का रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा मैं अभी आगे बताऊंगा। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन रहेगा, इसमें आपका आर्टिकल लेटर रहेगा, टोटल 20 नंबर का रहेगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो मैं सेक्शंस बता रहा हूं, ठीक है। सेक्शन सी आपका ग्रामर रहेगा, ये 25 नंबर का रहेगा, ठीक। ग्रामर आपने सुना ही होगा। सेक्शन डी लिटरेचर रहेगा, ये 40 नंबर का रहेगा। टोटल अगर आप लोग ऐड करें तो 40 और 20 60 और 25 कितना हुआ, 60 25 85 और 15 आपका हो गया। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। लेकिन अब क्या क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को समझिएगा, क्योंकि इसको अगर समझ गए तो समझ लीजिए इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से आपकी होगी। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग की बात करेंगे। टोटल ये 15 नंबर का आता है। इसमें कुछ होता नहीं है, एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, एक अनसीन पैसेज जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे पैसेज दिया गया। अब इतना बड़ा नहीं और बड़ा रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले 1 लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकेबुलरीज क्वेश्चन। यानी कि एक आपको पैसेज दे दिया गया, ये पैसेज है आपका, ठीक है, ABCD मतलब आपका पैसेज हो गया, ठीक है। इसके नीचे पैसेज से रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब उसी पैसेज में आपको उसका आंसर मिलेगा। तो आपका 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। टोटल 12 नंबर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के मिलेंगे एंड 3 वोकेबुलरीज रहेंगी, ये आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 12 और 3 15 नंबर का टोटल ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सेक्शन ए जो अनसीन पैसेज होता है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है सेक्शन ए में, रीडिंग में अनसीन पैसेज। मतलब एक आपको पैसेज दिया गया, उसके नीचे आपको उसी पैसेज से रिलेटेड 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर लिखो 12 नंबर मिलेगा। और 3 वोकेबुलरीज दी जाएंगी, उसका आंसर लिखो, वो उसके लिए 3 नंबर, तो 12 3 15 नंबर टोटल आपको दिया जाएगा। जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसका आंसर आपको पैसेज में ही मिलेगा। तो सेक्शन ए में आपको सिर्फ और
और सिर्फ अनसीन पैसेज ही दिया जाएगा। सेक्शन बी की बात करेंगे अब हम लोग, एक एक सेक्शन को समझिए। और हमने सब कुछ मैं पहले भी पढ़ाते आया हूं और आगे भी मैं आपको सारी चीजें, सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेक्शन बी आपका होगा राइटिंग सेक्शन। अब राइटिंग सेक्शन का मतलब राइटिंग, आपको राइट करना है, लिखना तो सब में है लेकिन इसका नाम है राइटिंग सेक्शन। ये 20 नंबर का टोटल होता है। इसमें क्या क्या रहेगा सब कुछ समझिएगा। अभी हम सेक्शन सी, सेक्शन डी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग में आपका ये 20 मार्क्स का रहेगा। इसमें आर्टिकल आपको दिया जाएगा, सबसे पहले आर्टिकल, ठीक है। ये जो 1 2 लिखा है यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2, ये नंबरिंग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल में आपको किस प्रकार के आर्टिकल्स दिए जा सकते हैं, देखो डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल, ये आपको इस प्रकार के आर्टिकल्स दिए जाएंगे जो आपको लगभग 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। ये 10 नंबर का आपका रहेगा। मतलब आपको आर्टिकल दिया जाएगा, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ हो गया, टेररिज्म हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक, एम ऑफ लाइफ हो गया। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आर्टिकल्स आ सकते हैं। आर्टिकल किस प्रकार से आएंगे या किस टॉपिक पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल्स आ सकते हैं, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल्स आ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल्स आ सकते हैं। और जो भी आर्टिकल आएगा उसका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड्स में देना होगा। उस इतने वर्ड्स में आपको लिखना होगा, 10 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। आर्टिकल्स में आपको आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। 3 नंबर जो आपका रहेगा क्वेश्चन, ये लेटर रहेगा। अब लेटर टू द एडिटर, कई प्रकार का लेटर आता है, जैसे लेटर टू द एडिटर आ सकता है, एडिटर लेटर, ठीक है। कंप्लेंट लेटर्स आपको दिया जा सकता है, बिजनेस लेटर या प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरी, जीटीसी। मतलब किस टॉपिक पर आपको लेटर दिया जा सकता है वो यहाँ पे बताया गया है। आपको लेटर जो है एडिटर लेटर लिखने को भी दिया जा सकता है, संपादक को आप पत्र लिखिए। कंप्लेंट लेटर, शिकायती पत्र भी लिखने को दिया जा सकता है। बिजनेस लेटर आपको लिखने को भी दिया जा सकता है। एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग या कैंसिलेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज, इन सब टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल्स दिया जा सकता है। तो टेंशन मत लीजिए। लेटर्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे लिखना है। तो 10 नंबर का ये, यानी कि सेक्शन बी जो आपका होगा उसमें आपका आर्टिकल रहेगा और लेटर रहेगा, 10-10 नंबर दोनों के लिए मिलेगा, टोटल 20 नंबर, ठीक है। सेक्शन सी पे हम लोग आएंगे। सेक्शन सी आपका ग्रामर पोर्शन है। इसमें सेक्शन सी ग्रामर जो है आपका ये 25 नंबर का टोटल रहेगा। इसमें होगा क्या, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 4 नंबर 10 क्वेश्चन आपको पहले दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या रहेगा, एमसीक्यू देखिए लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। बेस्ड ऑन नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, वोकेबुलरी, आइटम्स लाइक आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब आपको दिए जाएंगे 20 नंबर के टोटल। मतलब पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 10 नंबर के क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में आपको दिया जाएगा जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, इसको सॉल्व करने को दिया जाएगा। इंग्लिश का पेपर आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग सर्च करेंगे 12th इंग्लिश मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, तो आपको पूरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। कैसे क्वेश्चन पेपर आता है वो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही डीपली मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। मतलब पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे लगभग 10 नंबर के, ठीक है। उसके बाद में आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, ये सब आपको, होमोफोन्स, ये सब दिया जाएगा, तो इसको आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। 20 नंबर का टोटल रहेगा ग्रामर में। 5 नंबर ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा, ये 5 नंबर का रहेगा। इसमें लगभग 7 से 8 सेंटेंस रहेगा, 7 से 8 वाक्य रहेगा हिंदी का, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, बस इतना। 20 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, टोटल आपका सेक्शन सी 25 नंबर का रहेगा, ये जान लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी लिटरेचर। पहले इसमें जान लीजिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, फिर अभी हम ये भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी जो है लिटरेचर है, 40 नंबर का ये पूरा आता है भैया सेक्शन डी। इसमें 2 बुक आता है, एक फ्लेमिंगो, एक विस्टास, ठीक है। फ्लेमिंगो में आपका प्रोज पोएट्री रहेगा और विस्टास में आपका सप्लीमेंट्री रीडर रहेगा। फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, जैसे प्रोज से आपके क्या क्या आएंगे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आपका प्रोज जो है इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से 10 नंबर के और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर के, टोटल जोड़िए कितना, 40 नंबर हो गया ना, ठीक है। तो प्रोज से क्या क्या आएगा देखिए,
2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, लगभग 30 वर्ड में आपको इसका आंसर देना होगा। 8 नंबर का ये रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, 2 क्वेश्चन के लिए 8 नंबर। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा 7 नंबर का, ठीक है। तो देखिए 8 और 7 8 7 15 नंबर का रहेगा आपका प्रोज से क्वेश्चन, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आंसर लिखो, 8 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। पोएट्री में आपको क्या क्या दिया जाएगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, मतलब आपको पोएट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें से किसी चैप्टर का आपको स्टैंजा दे दिया गया, उसी से रिलेटेड 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना होगा, 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। अब कुछ कैसे आपको जो दिया जाएगा यहाँ पे स्टैंजा, उसमें क्या क्या हो सकता है नोट देखिए। क्वेश्चन रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबल और ओमनेमेटोपोइया, ठीक है। ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपका सबसे पहले ये जानिए कि पोएट्री में आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा 6 नंबर का, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 का आंसर तो 6 नंबर ले जाओ, ठीक है। इसी में आपका पोएट्री में सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, पता ही होगा सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम 4 नंबर का ये रहेगा सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया जो होता है, जैसे आपका चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माय मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, इन सब चैप्टर्स के सेंट्रल आइडियाज आ सकते हैं, ठीक। तो प्रोज पोएट्री कंप्लीट हुआ। देखिए पोएट्री में 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, टोटल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। सप्लीमेंट्री पे हम लोग आते हैं। विस्टास जो बुक है आपका सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें देखिए 2 ये भी प्रोज की तरह ही रहेगा, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। देखिए 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपका 8 नंबर का रहेगा टोटल, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का, ठीक है। तो 8 और 7 15, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर का, 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर का, टोटल 15 मार्क्स का इसमें भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हमारा पूरा हो गया कि कैसे आपका पेपर आएगा। अब ये जान लेते हैं कि जो हमारा फ्लेमिंगो, मतलब जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, स्टैंजा और जो सेंट्रल आइडिया है, ये सब किस चैप्टर से आएंगे वो पढ़ना होगा आपको, ठीक है। तो फ्लेमिंगो जो टेक्स्ट बुक है, जैसे प्रोज में जो आपका चैप्टर है, प्रोज में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं लिख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, मतलब फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन, ऐसा लग रहा है कि हमें लास्ट लेसन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है। सेकंड है लॉस्ट स्प्रिंग, इस चैप्टर को पढ़ना है। थर्ड है डीप वाटर, इसके राइटर आप लोग देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। फोर्थ है द रैट ट्रैप। फिफ्थ है इंडिगो चैप्टर। 6th चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स। 7 है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और 8 है गोइंग प्लेसेज। यानी कि आपको प्रोज में टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ध्यान से समझ लीजिए। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेसेज, ये आपका प्रोज हो गया। पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पोएट्री में हम लोग आते हैं यहाँ पे, पोएट्री में माई मदर एट 66 चैप्टर आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है। कीपिंग क्वाइट चैप्टर आपको पढ़ना है। ए थिंग का ब्यूटी पढ़ना है। ए रोड साइड स्टैंड पढ़ना है और आंट जेनिफर टाइगर पढ़ना है। टोटल 5 चैप्टर इसमें भी है, ठीक है। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इसमें हो सकता है कोई चैप्टर इधर उधर हो तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 चैप्टर पोएट्री में, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री में आते हैं। विस्टास जो आपका बुक है, टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा। द थर्ड लेवल आपको पढ़ना है सप्लीमेंट्री में, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये 6 चैप्टर आपको पोएट्री में पढ़ने, सॉरी सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर था। तो चैप्टर्स भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर प्रोज में पढ़ना है, पोएट्री में कौन कौन सा, और सप्लीमेंट्री जो आपका है, ये सप्लीमेंट्री में टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 12th इंग्लिश 2025 का नया सिलेबस है, मतलब इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। जो स्टूडेंट कंफ्यूज है सर 2025 में सिलेबस कैसा होगा, तो देखिए 2024 के अकॉर्डिंग ही 2025 में भी सिलेबस रहेगा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बाकी आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल होंगी, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलते चलते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।